नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज की कहानी है विष लगा माखन। एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर श्याम सुंदर को धमकाया, डांटा, फटकारा। बस दोनों नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कर कमलों से आंखें मलने लगे और ऊं करके रोने लगे। गला रूंध गया, मुंह से बोला भी नहीं जाता था। बस माता यशोदा का धैर्य टूट गया। अपने आंचल से अपने लल्ला कन्हैया का मुंह पोंछा और बड़े प्यार से गले लगाकर बोली, लल्ला यह सब तुम्हारा ही है, यह चोरी नहीं है। एक दिन की बात है, पूर्ण चंद्र की चांदनी से मणिमय आंगन धुल गया था। यशोदा मैया के साथ गोपियों की गोष्ठी जुड़ रही थी। वहीं खेलते खेलते कृष्णचंद्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया और अपने कोमल करों से उनकी चोटी खोलकर खींचने लगे और बार बार पीठ थपथपाकर कहने लगे, मैं लूंगा, मैं लूंगा। तोतली बोली से इतना ही कहते। जब मैया की समझ में बात नहीं आई तब उसने स्नेहाद्र दृष्टि से पास बैठी गौलिनों की ओर देखा। अब वे विनय से पुकार से फुसलाकर श्री कृष्ण को अपने पास ले आई और बोली, लालन तुम क्या चाहते हो? दूध? श्री कृष्ण ने कहा, ना क्या बढ़िया दही, ना क्या खुरचन, ना मलाई, ना ताजा माखन, ना। गौलिनों ने कहा, बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे सो देंगे। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए, और उंगली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत कर दिया। गोपिया बोली, ओ मेरे बाप, यह कोई माखन का लौदा थोड़ी ही है। हाय हाय, हम यह कैसे देंगे? यह तो प्यारा प्यारा हंस आकाश के सरोवर में तैर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए इस हंस को मांग रहा हूँ। शीघ्रता करो, पर जाने से पूर्व ही मुझे ला कर दो। धरती पर पांव पीट पीट कर और हाथों से गला पकड़ पकड़ कर दो दो कहने लगे और पहले से भी ज्यादा रोने लगे। दूसरी गोपियों ने कहा, बेटा राम राम, इन्होंने तुमको बहला फुसला दिया है। यह राजहंस नहीं है, यह तो आकाश में ही रहने वाला चंद्रमा है। श्री कृष्ण हट कर बैठे, मुझे तो यही दो, मेरे मन में इसके साथ खेलने की बड़ी लालसा है, अभी दो, अभी दो। जब बहुत रोने लगे तब यशोदा माता ने उन्हें गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, मेरे प्राण, ना यह राजहंस है और ना तो चंद्रमा है, यह माखन ही, परंतु तुम्हें देने योग्य नहीं है। देखो इसमें वह काला काला विष लगा हुआ है, इससे बढ़िया होने पर भी इसे कोई नहीं खाता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैया इसमें विष कैसे लग गया? बात बदल गई। मैया ने लेकर मधुर मधुर स्वर से कथा सुनाना प्रारंभ किया। माँ बेटे में प्रश्नोत्तरी होने लगी। यशोदा, लाला एक क्षीर सागर है। श्री कृष्ण, मैया यह कैसा है? यशोदा, बेटा यह जो तुम दूध देख रहे हो इसी का एक समुद्र है। श्री कृष्ण, मैया कितनी गायों ने दूध दिया होगा जब समुद्र बना होगा? यशोदा, कन्हैया यह गाय का दूध नहीं है। श्री कृष्ण, अरे मैया तू मुझे बहला रही है, भला बिना गाय के दूध कैसे हो सकता है? यशोदा, वत्स, जिसने गायों में दूध बनाया है वह गाय के बिना भी दूध बना सकता है। श्री कृष्ण, मैया वह कौन है? यशोदा, वह भगवान है, परंतु उनके पास कोई जा नहीं सकता। श्री कृष्ण, अच्छा ठीक है, आगे कहो। यशोदा मैया कहने लगी, एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर को मथा। मंदरांचल की रई बनी वासुकी नाग की रस्सी, एक ओर देवता लगे, दूसरी ओर दानव। श्री कृष्ण, जैसे गोपियां दही मथती हैं। यशोदा, हाँ बेटा, उसी से कालकूट नाम का विष पैदा हुआ। श्री कृष्ण, मैया विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? यशोदा, बेटा जब शंकर भगवान ने वही विष पी लिया तब उसकी जो कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ी उन्हें पीकर सांप विषधर हो गए। सो बेटा भगवान की ही ऐसी कोई लीला है जिसमें दूध में विष निकला। श्री कृष्ण, अच्छा मैया यह तो ठीक है। यशोदा, बेटा चंद्रमा की ओर दिखाकर, यह मक्खन भी उसी से निकला है, इसीलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया। देखो देखो, इसी को लोग कलंक कहते हैं। सो मेरे प्राण, तुम घर का ही मक्खन खाओ। कथा सुनते सुनते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उन्हें पलंग पर सुला दिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।